डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन पर हम आते हैं। कहा गया है 100 सरनेम्स वर रैंडमली पिक्ड अप फ्रॉम ए लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी and a frequency distribution of the number of letters in the English alphabet in the surnames was found as follow। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने 100 सरनेम्स एक लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी से पिक करे हैं एंड उसमें नंबर ऑफ लेटर्स एंड नंबर ऑफ सरनेम्स का एक टेबल दे रखा है। मीन्स 6 सरनेम ऐसे हैं जिसमें 4 अल्फ़ाबेट यूज़ हो रहे हैं, 1 से 4 के बीच में अल्फ़ाबेट यूज़ हो रहे हैं। ऐसी 30 सरनेम्स ऐसे हैं जिनमें 4 to 6 अल्फ़ाबेट यूज़ हो रहे हैं एंड ऐसे ही 44 सरनेम्स ऐसे हैं जिनमें हम 6 से 8 के बीच में अल्फ़ाबेट्स यूज़ हो रहे हैं। तो इसी तरह से हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में एंड सरनेम्स के बीच में। क्वेश्चन में कहा गया है ड्रॉ ए हिस्टोग्राम टू डिपिक्ट द गिवन इन्फॉर्मेशन। तो हमें एक हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है एंड उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, उसका आंसर हम बाद में देंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में नंबर ऑफ लेटर्स एंड नंबर ऑफ सरनेम्स का कॉलम दे रखे हैं। तो 6 सरनेम्स ऐसे हैं जिनके बीच में 1 to 4 अल्फ़ाबेट्स यूज हुए हैं। तो डेटा तो कंटिन्यूस है। देखो 1 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 12। जब भी हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं तो हमें देखना होता है डेटा हमारा कंटिन्यूस है या नहीं है। तो डेटा कंटिन्यूस है क्योंकि इसकी अपर लिमिट एंड इसकी लोअर लिमिट इक्वल है। अब 4 पे एंड हो रहा है पहला वाला, तो सेकंड वाला 4 से शुरू हो रहा है। ऐसे ही सेकंड 6 पे एंड हो रहा है तो थर्ड वाला 6 से शुरू हो रहा है। तो इसी तरह से जो डेटा है वो कंटिन्यूस है। अब ये देखते हैं इसमें गैप इक्वल है कि नहीं है। तो गैप यहाँ देखो, पहले वाले में जो गैप दे रखा है वो दे रखा है 3 का, 4 - 1 3। यहाँ पर गैप है 2, यहाँ पर भी 2 है एंड यहाँ पर कितना है 4 है। मीन्स इसकी जो विथ है ना वो हर बार अलग है। तो विथ जब अलग हो जाती है तो इस तरह के हिस्टोग्राम थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनते हैं। तो क्वेश्चन को पहले हम सॉल्व करते हैं, हिस्टोग्राम ड्रॉ करके दिखाते हैं आपको, फिर इजीली आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ कर रखी हैं। एक्स एक्सिस पे हम लेंगे नंबर ऑफ लेटर्स एंड वाई एक्सिस पे लेंगे हम नंबर ऑफ सरनेम्स। तो एक्स एक्सिस पे हम ले रहे हैं नंबर ऑफ लेटर्स एंड वाई एक्सिस पे हम ले रहे हैं नंबर ऑफ सरनेम्स। लेकिन इससे पहले हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन जो था उसके अकॉर्डिंग मैंने टेबल को ड्रॉ कर रखा है। तो यहाँ नंबर ऑफ लेटर्स एंड नंबर ऑफ सरनेम ये क्वेश्चन में गिवन था। इसके अलावा हमें 2 कॉलम्स एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे, एक विथ का, एक लेंथ ऑफ रेक्टेंगल का। तो विथ क्या हो जाएगी, जो इनके बीच का गैप होता है। तो विथ के लिए हम क्या करेंगे, 4 - 1 ये 3 हो जाएगा, 6 - 4 ये 2 हो जाएगा, 8 - 6 ये भी 2 हो जाएगा एंड 12 - 8 ये 4 हो जाएगा एंड 20 - 12 ये 8 हो जाएगा। तो यहाँ से एक बात समझ में आ रही है कि जो गैप है इनके बीच का वो इक्वल नहीं है। तो अगर गैप इक्वल नहीं है तो इनका जो लेंथ होगा वो भी ये वाला नहीं यूज होगा। जो 6, 30, 44 ये यूज नहीं करेंगे हम, इसको हमें लेंथ इसका निकालना पड़ेगा। तो उसका सिंपल फार्मूला होता है, लेंथ हो जाता है इक्वल फ्रीक्वेंसी अपॉन विथ इंटू मिनिमम विथ। तो इस पहले वाले का लेंथ निकालते हैं हम रेक्टेंगल का। जैसे ये जो हम बार बनाएंगे हिस्टोग्राम के, तो गैप तो हमें दिखाई दे रहा है। जैसे 3 का है तो पहला बनेगा 3 तक, उसके बाद 2 का है तो उससे छोटा बनेगा 2 का, उसके बाद 2 का लेंगे, फिर 4 का ले जाएंगे। इस तरीके से जो लेंथ होगी वो 6, 30, 44, 16 ये नहीं लेंगे। लेंथ को हमें निकालना पड़ेगा। जो लेंथ थी बाई एक्सिस की, इसकी बात कर रहे हैं हम। तो ये जो 6 दिखाई दे रहा है तो यहाँ 6 तक नहीं जाएंगे, इसका हमें एक्चुअल लेंथ कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसका फॉर्मूला ये दे रखा है, लेंथ इक्वल टू फ्रीक्वेंसी अपॉन विथ मल्टीप्लाई बाई मिनिमम विथ। तो पहले वाले के लिए हम लेंथ निकालते हैं। तो लेंथ क्या होगी, फ्रीक्वेंसी कितना है हमारा 6, तो 6 अपॉन विथ कितना है इसका, विथ है 3 मल्टीप्लाई बाई मिनिमम विथ। तो इन सब विथ में मिनिमम विथ देखेंगे, मिनिमम विथ कितना है इसका 2 है। 3, 2, 2, 4, 8 में मिनिमम कौन सा आ रहा है 2, तो 2 इसका मिनिमम विथ हो जाएगा। तो 3 2 या 6 एंड ये 2 2 या 4, ये हो जाएगा 4। ऐसे ही इसके लिए निकालेंगे तो 30 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई मिनिमम विथ, सभी में सेम है 2, तो 15 2 या 30, ये हो जाएगा 30। इसके बाद 44 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 2, मिनिमम विथ सेम है सभी के लिए, 2 ही 2 रहेगा क्योंकि मिनिमम विथ है ही 2, तो 2 ही 2 लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 44। इसके बाद हो जाएगा 16 अपॉन, इसका गैप है 4, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये हो जाएगा 8 एंड इसके लिए हो जाएगा 4 अपॉन 8 मल्टीप्लाई बाई 2,
तो 4 2 जा 8 एंड 8 1 जा 8, तो इसके लिए जो लेंथ आ जाएगी वो 1 आ जाएगी। लेंथ जो हम रेक्टेंगल पे जो ग्राफ पे बनाएंगे वो कौन सी बनाएंगे, ये वाली जो हमने अभी बनाई है 4 30 44 8 बनना की, ये जो हमको दे रखी थी। क्योंकि अगर विथ सेम नहीं है, मीन्स गैप सेम नहीं है, तो लेंथ भी वेरिएट होती रहेगी। तो उसके अकॉर्डिंग हमने लेंथ निकाल ली है और हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे। तो विथ है 3 एंड लेंथ है 4। तो विथ है 3, तो विथ हो जाएगी 3 तक, 1 to 4 मीन्स 1 से 4 तक का जो रहेगा। 3 का गैप है, तो 1 से लेके 4 तक 3 1 2 एंड 3 कॉलम हम इनको 3 जो बॉक्स हैं वहाँ तक का इसका बेस बना लेंगे। इसके बाद जो इसकी लेंथ है वो है 4। तो पूरा जो टोटल एक बॉक्स ले रहे हैं, ये वाला जो बॉक्स हम ले रहे हैं ना, ये बॉक्स जो इक्वल है 10 अल्फ़ाबेट्स के इक्वल, 10 अल्फ़ाबेट्स। ये हमारा स्केल रहेगा, ये हमारा स्केल रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। 1 बॉक्स इक्वल टू 10 अल्फ़ाबेट्स। और ये जो बॉक्स होता है ये 10 पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो जो इसके लिए 1 अल्फ़ाबेट हो जाएगा 1 यूनिट के इक्वल, क्योंकि ये 10 पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो इसका जो ये वाला जो हिस्सा हो जाएगा ये 1 अल्फ़ाबेट को शो करेगा। तो पहले के लिए हमें ड्रॉ क्या करना है, ड्रॉ करना है गैप है इसके लिए 3, तो बेस हो जाएगी इसकी 3 एंड लेंथ है 4, तो 4। तो इसमें छोटे वाले जो बॉक्स हैं उसमें 4 काउंट कर लेंगे, 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ तक हो जाएगा। अब इसको हम स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरीके से इसको हम ज्वाइन करना है हमें यहाँ तक, एंड इसको हम इससे ज्वाइन कर दे रहे हैं। इसके बाद जो डेटा हमको गिवन है वो दे रखा है, लेंथ है 30 एंड विथ है 2। तो 2 का गैप लेंगे, मीन्स 2 तो छोटे वाले बॉक्स में विथ में काउंट करने हैं, ये 2 एंड लेंथ है इसकी 30, तो 30 तक जाएंगे। तो 30 कहाँ है हमारा, ये तो मीन्स हमें यहाँ तक जाना है। हिस्टोग्राम बिल्कुल चिपक के बनता है, तो ये चिपक के ही बनता जाएगा क्योंकि डेटा हमारा कॉन्टीन्यूअस है। तो यहाँ तक जाएंगे हम इसमें इस तरीके से, और इसको हम ज्वाइन कर देंगे ये। इसके बाद जो डेटा दे रखा है वो दे रखा है हमको, लेंथ है इसकी 44 एंड विथ है 2, तो गैप 2 का ही लेंगे हम। तो 2 मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक का हमारा गैप हो जाएगा। एंड लेंथ है इसकी 44, तो 30 40 यहाँ तक हो जाएगा, 40 हो गया यहाँ तक, 30 40 ये 44 है, तो 4 छोटे वाले स्मॉल बॉक्स और काउंट कर लेंगे यहाँ तक, ये 44 हो जाएगा। इसको भी ज्वाइन कर देंगे पिछले वालों की तरह इस तरीके से, यहाँ इसको ज्वाइन किया इस तरीके से। अब जो दे रखा है वो दे रखा है विथ है 4, मीन्स गैप तो 4 का लेंगे, एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगी 8, तो गैप 4 का हो जाएगा 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ तक का तो गैप हो गया हमारा 12 तक का। इसके बाद जो लेंथ है इसकी वो है 8, तो 8 कहाँ हो जाएगा, तो 10 तो टोटल होते हैं इस बॉक्स में, तो 2 और मतलब 8 काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, या फिर 2 छोड़ देंगे ऊपर वाली लाइन से, तो ये हो जाएगा 8। तो इस तरीके से इसको भी ज्वाइन कर देंगे। अब इसके बाद हमें ज्वाइन करना है जो डेटा दे रखा है वो दे रखा है विथ है 8, मीन्स गैप तो हमें 8 का लेना है, एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है 1, तो गैप 8 का 12 से 20 तक के बीच का हो जाएगा। तो ये वाला जो टोटल यहाँ तक का गैप हो गया इसका इतना बड़ा, और इसकी हाइट है 1, मीन्स लेंथ इसकी 1 दे रखी है, तो छोटा वाला बॉक्स 1 हो जाएगा, क्योंकि टोटल जो अल्फ़ाबेट बॉक्स है वो 10 अल्फ़ाबेट्स के इक्वल है, तो इसका जो छोटा वाला स्मॉल यूनिट हो जाएगा वो 1 के इक्वल हो जाएगा। तो इसके जो 1 वाला जो लाइन हो जाएगा वो हो जाएगा बहुत छोटा सा बनेगा, ये इस तरीके से 20 तक जाएगा। ये थोड़ा सा ऊपर हो गया ये स्केल की वजह से, ये तो यहाँ तक। तो इस तरीके से हमने इसका हिस्टोग्राम ड्रॉ कर दिया है, ये बना दिया हमने हिस्टोग्राम। एंड इसके बाद एक क्वेश्चन और दे रखा था, वो दे रखा था राइट द क्लास इंटरवल इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम लाइज। ऐसा कौन सा क्लास इंटरवल है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम लाई कर रहे हैं। तो देखो सबसे मैक्सिमम ये है 44, एंड इसका क्लास इंटरवल कौन सा हो जाएगा 6 to 8, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा 6 to 8। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमने सॉल्व कर दिया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।